तो चलिए दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत ही प्यारे होंगे। तो आज लेके आ गया हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कहिए दोस्तों, पाठ का सारांश होता है लेखक परिचय, मतलब ट्रिक के साथ। मतलब कड़वा के लेखक कौन है और छपै के लेखक कौन है, उषा के लेखक कौन, मतलब इस तरह से मैं ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ। मतलब कि आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, लगाना है पहला नंबर। जो चैप्टर का नाम है काव्य खंड का कड़वक पाठ। क्या है? काव्य खंड का कड़वक पाठ है। और कड़वक 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 यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी। मतलब कि मलिक मोहम्मद जैसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, सीधा यहाँ जैसी लिखता है। मतलब जैसी के पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कड़वक पाठ का लेखक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कड़वक पाठ के लेखक है। सभी चार को ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में जैसे जी देगा। पूरा नाम नहीं देगा, पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसे नहीं, ये पूरा नाम नहीं देगा, ये जैसे जी खाली देगा ऑप्शन। मतलब उतना तो आप जान में करते हो, सब लोग ज्यादा ही हो ना। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, यह भक्ति काल है। किनका भक्ति जी? तो राम जी की। याद रखना, राम जी की भक्ति काल थे, ठीक ना। इनकी भाषा था ब्रज भाषा। याद रखना, ब्रज भाषा था इनका कड़वा पाठ का, मलिक मोहम्मद जैसी की। याद रखना, ठीक ना। और चलेगा, मतलब कि दूसरा नंबर चैप्टर का है पद। मतलब जो सूरदास और तुलसीदास बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछता है, इस पर ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा पूछता है इसमें, यानी कि बहुत ज्यादा कहते हैं इंपॉर्टेंट। इस तरह अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों कि 20 नंबर गद्य खंड काव्य खंड, मतलब इसी तरह से 20 नंबर में पूछ देता है एकदम इसी तरह से कि इन जैसे पद का लेखक कौन है, छपाई का लेखक कौन है, इसी तरह से पूछता है बिहार बोर्ड में। हर एक साल पूछा, ये 2023 में 22 में पूछ दिया है, इसे ध्यान देना है। पद सूरदास, और यह कृष्ण भक्ति के, मतलब दोस्तों कृष्ण भक्ति जो सूरदास हैं, जो जन्म होते हैं दोस्तों, जो इनका जन्म हुआ था जानते हैं, नक्षत्र नक्षत्र जो नहीं होते थे, उसी में इनका जन्म हुआ था। जो कि नक्षत्र के कारण इनका जन्म हुआ था। तो माता पिता होते हैं, इनको भगा दिए थे घर से। यह भागने के कारण जो इनका गुरु का नाम था बलभेचार, बलभेचार था। और वही ने इनको दीक्षा और शिक्षा दिए, मतलब सबको पढ़ाए लिखाए यानी ज्ञान दिए। और यह दोस्तों जानते हो, इनका जो सूरदास को शादी भी करा दिया गया। जो कि शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा अपने पत्नी से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो पत्नी से प्यार करने के कारण वो पत्नी है जो मायके यहाँ चले गई, नहीं होता है अपने नैहर, तो नैहर चले गए। और जो क्या है, सूरदास, ये सूरदास है, ये भी अपने पत्नी के साथ घर पर चले गए। मतलब घर पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ा गया। मामला गड़वाने के बाद पत्नी इनका बहुत ज़्यादा डांट फटकार करते हैं। और सूरदास को उस बात, अपने पत्नी की बात को बहुत ज़्यादा इनका बुरा लगता है। तो सूरदास है वहाँ से जाकर अपने गुरु को, जो बल्लभाचार्य थे गुरु, उनको भी शिष्य यानी चले गए। और यह दोस्तों बल्लभाचार्य है, इनको कृष्ण भक्ति की जगह कृष्ण की पूजनीय बताया गया। यानी कृष्ण को भक्ति काल को अपना लिए, मतलब कृष्ण का ये क्या है, भक्ति बन गए। ये रोज पूजा करते थे या अर्चना करते थे, नहीं होता है ये जय जय का क्या बोलते थे, हर कीर्तन करते थे। मतलब कृष्ण का भक्ति काल हो गया, यानी कि भक्ति काल हो गया। कृष्ण के भक्ति काल कौन है? सूरदास। इस तरह से इनका कहानी था। याद हो गया ना? चलेगा। तीसरा चैप्टर है पद, जो राम भक्ति था। तुलसीदास है दोस्तों जो भक्ति काल के। तो तुलसीदास एक प्रकार की जानते हो वीर तुलसीदास को यही कहानी था। ये भक्ति खाली ये भक्त थे जो किनका, ये भक्त थे राम जी के। राम जी की जो बहुत ज्यादा भक्त, जहाँ इनके हृदय में राम जी के मतलब धड़कन में जिसके धक धक करता था राम जी के। और सीता को जानते हो क्या बोलते हैं? सीता मैया बोलते हैं। जो माँ करके जो संबोधित करते हैं तुलसीदास सीता जी को। इनको भी नक्षत्र में जन्म होने का माँ पिता, जैसे कि देखिए जन्म होता ही था। जन्म होने के बाद मृत्यु, अति माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद पालन पोषण कौन? पिता की। उसके बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। ये क्या है? अनाथ हो गए। अनाथ होने के बाद दूसरे यहाँ गुरु के गए, वो दोस्तों राम जी की भक्ति को धारा सब सुनाए थे। मतलब यह राम जी की भक्ति होगी। चलेगा। और चैप्टर नंबर 4 है छपै। छपै के सबको पता है दोस्तों, छपै है यह नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। नाभा दास, याद रखना, छपै है नाभा दास के द्वारा। छापा नाभ है, छापा नाभ ना। और चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है करा ना कि कवित दोस्तों है भूषण जी के। भूषण एक प्रकार की वीर कवि थे, या वीर रस की जो व्यंजना किया गया था। ये दोस्तों रीति काल की कवि कहलाते। याद रखना, कवित है जो भूषण जी के लिखा हुआ है, यह रीति काल की कवि कहलाते हैं। क्या समझ में आ गया? आगे बढ़ो, चलिए गुरु जी आगे बढ़े। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तुमुन कलाहल कलह में, तुमुन कलाहल कलह में, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है? एक आधुनिक काल की कवि है। मतलब काल मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। ये जो दोस्तों आधुनिक काल में कविता को लिखे गए थे, ठीक ना।
पुत्र वियोग किनके द्वारा है? तो यह दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। मतलब दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जिंदगी की बहुत ज़्यादा मतलब कहीं तो कठिनाई हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग यानी पुत्र के बारे में बताते हैं, अपने बेटे के बारे में बताते हैं, तो जो कि इनका बेटे की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, कैसे होता है। जो एक माँ होती है, जानते हैं माँ के कितना दर्द होता है बेटा को जो पैदा करने में, होता है कि नहीं, किसी बच्चे को पैदा करने में, मतलब उसी दर्द को बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताते हैं। कहते हैं दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी जो अपने बेटे के बारे में कि मैं अपने बेटे को हमेशा गोद में खिलाता हूँ, हमेशा चिंता करते रहता हूँ अपने बेटे को और ठंड ना लग जाए, जैसे कि उसे एकदम हमेशा एकदम टोपले रहते थे का इस तरह से कर देते हैं, और उसे दूध पिलाते थे, लोरिया सुना सुना कर सुता देते हैं। बहुत ज़्यादा कहानी था ये, इनको बारे में ये बताया गया था, बहुत अच्छी कहानी लगता है। चलिए 8वां नंबर चैप्टर है ऊषा, ठीक ना। ऊषा है या शमशेर बहादुर सिंह, क्या है? ऊषा शमशेर बहादुर सिंह है, याद रखना है। ऊषा किनके द्वारा है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और लगाना है 9वां नंबर चैप्टर का जनजन का चेहरा, जनजन के चेहरा गजनन मानव मुक्ति बोधे, जनजन के चेहरा गजनन मानव मुक्ति बोध। समझ में आ गया ना? जन जन जाएगा तो गजनन जन जाएगा, याद रखना है। और 10वां नंबर अधिनायक है दोस्तों रघुवीर सहाय जी। और रघुवीर सहाय जी क्या कहते हैं? इनका कहानी था अर्चना के बारे में, जो कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन एक अर्चना नाम के लड़का था। और रघुवीर साहब जो लेखक थे कहते हैं अर्चना को, ये लड़का कौन है जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन फटा का पैंट ये नहीं फटा सूतना पहनले होते रहता है। तो ये रघुवीर साहब जी अर्चना के बारे में बताते थे। मतलब रवि अधिनायक के लेखक क्या है? रघुवीर साहब। 11 नंबर के प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे ये विनोद कुमार शुक्ल हैं, जो कि 10th क्लास में भी ये बात को बताया गया। विनोद कुमार शुक्ल जो नहीं होता 10वां में, विनोद कुमार शुक्ल जो मछली कहानी के बताते थे वही पाठ है। तो प्यारे नन्हे बेटे या विनोद कुमार शुक्ल, वो वाला याद नहीं करना है। तो विनोद कुमार शुक्ल बताते हैं, विनोद कुमार चौहान ये अपने बेटे को क्या है, अपने बेटों को लोहे के बारे में बताते हैं कि बेटा लोहा कहाँ सटा हुआ है, थाली में है या कैंची में है या लोहा में है या बर्तन या कुछ छोड़ा छोड़े कैंची नहीं होता है, उस समय कहाँ यानी कि चिपका हुआ है। तो बेटे उस सभी सवालों का जवाब देते हैं लेखक को, याद रखना सभी सवाल जवाब देते हैं लेखक को, ठीक ना। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव के कि यानी कि पिता बेटों को क्या करते हैं? तो पिता है बेटों को सिखलाते हैं, और माँ बेटों को क्या करते हैं? तो समझाते हैं। ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है, पिता बेटों को सिखलाते हैं और माँ बेटों को समझाते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव इसमें चैप्टर का पूछता है। 12 नंबर के हार जीत अशोक बीजेपी द्वारा, हारेंगे जीतेंगे अशोक बीजेपी, यह पाठ को हार जीत के बारे में भी बताया गया है। इसमें यह कहानी था कि जो एक जमा लड़ाई हो रहा था, ठीक ना, एक जमा लड़ाई हो रहा था, सब लोग कहें कि मेरी सेना जीत कर आ रही है, मेरी सेना जीत कर आ रही है, इसलिए सब लोग त्योहार मनाओ, खुशियाँ मना रहे थे इनके गांव के लोग। तो लेकिन किसी को पता नहीं है कि मेरी सेना जीत के आ रहे हैं या हार के आ रहे हैं। सब लोग त्योहार मना रहे हैं, सड़कों को सिंचा रहे हैं, सिंचा का मतलब रहे हैं यानी बहार रहे हैं कि जाके जो जितने भी जीत कर जो सेना आ रहे हैं उनके धूल मिट्टी ना लग जाए। इस तरह से लेखक बताते हैं, लेकिन किसी को बात पता नहीं है, ठीक ना, कि कितने हमारे जो युद्ध में मारे गए हमारे आदमी, कितने जो बचकर आ रहे हैं, कुछ भी इनको पता नहीं थी। यही बात बताया गया अशोक बीजेपी चैप्टर में, ठीक ना। और चैप्टर नंबर 13 है गांव घर, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ये चैप्टर बहुत ज्यादा, देखिए एक बात याद रखना है, कड़बक पाठ है चैप्टर 1 है और लास्ट चैप्टर है गाँव घर। मतलब 2 चैप्टर से इतना पूछता है क्वेश्चन, जो लास्ट और शुरू, मतलब बहुत ज्यादा इन दोनों का ध्यान रखना है, समझा है। लास्ट और शुरू के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालता है, इसलिए याद रखना है। गांव घर के लिखा है ज्ञानंद पति, यानी कि ज्ञान देते हैं कौन? ज्ञानंद पति, गांव के बारे में ज्ञान देते हैं ज्ञानंद पति जी। इनका यह कहानी था दोस्तों कि जब गांव के रीति रिवाज, मतलब गांव घर यानी गांव के जो ज्ञान देते हैं ज्ञानंद पति जी, यानी कि गांव का जो ज्ञान देते हैं वो सब ज्ञानंद पति जी कहते हैं, और ये गाँव घर के जो बारे में रीति रिवाज बताते हैं। इनका यह कहानी था दोस्तों कि जब लेखा के जो कोई भी घर, अभी भी हमारे घर पर रीति रिवाज रहता है सब, कि जो भी अगर ससुर लोग होते ना होते हैं, जिसका घर में पता हो छोटे छोटे रीति रिवाज जैसे कि घुसे होते हैं, तो वह अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं, पापा मम्मी नहीं होते पापा, तो घर में आने से पहले ही जो कि नहीं करते, खड़खड़ाते हैं जैसे कि कोई है वो जैसे कहते कुछ चिल्लाते हैं या कुछ गोड़ से अरे नहीं करते हैं, ठप 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 करके खड़ाओं को खटखटाते हैं, इस तरह से जो करते हैं तब अंदर घर में प्रवेश करते हैं, नहीं करते हैं। उस तरह से इनका घर का रीति रिवाज था। एक दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो एक गांव के अति इनके घर दूध बेचने वाला जिसके एक व्यक्ति थे, ठीक ना, दूध बेचते थे, जो भी अगर दूध बेचते हैं, अगर आज दूध बेचते हैं तो दूध की जो धब्बा छापा होता है ना, दूध में डुबाते हैं, जो कि लिपा हुआ जो
पहले के जानवर का तो लिपा हुआ थी रहता है, दीवार रहता है कि नहीं, मिट्टी या गोबर से लिपा रहता है, उसी पर दूध वाले बूढ़े गवाल जी दादा हैं, वही दूध में डुबाते हैं अंगूठा और वह दीवार में चिपका देते हैं। मतलब कि आज का दूध एक एक हो गया और इसी तरह से 2-3 दिन मतलब 1 महीना यह काम चलता है, दूध देने का काम करता है। अगर पूरा जो दूध होता है ना, दूध का जितने भी छापा दिए हैं, पूरा के एक दिन गिनती किया जाता है और गिनती करके उनका पैसा दिया जाता है, किनको, बूढ़े ग्वाल दादा को। मतलब इस तरह से गाँव घर के रीति रिवाज था। तो उम्मीद करता हूँ मतलब इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दी हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। और आज की वीडियो इतना ही, सब लोग का अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।